बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2021 बरोज हफ्ते का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में सऊदीयाइजेशन के फैसलों पर कहाँ कितना अमल दरामद हुआ। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत ने इस हवाले से बयान में बताया कि सऊदीयाइजेशन के फैसलों की पाबंदी का तनासब 96% तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा पाबंदी कसीम रीजन में की गई, जहां पाबंदी की शरह 99% रिकॉर्ड की गई। सऊदीयाइजेशन के फैसलों पर अमल दरामद में 98% से नजरान दूसरे, 97% से रियाज तीसरे नंबर पर रहा। वजारत इफरादी कुव्वत के मातहत इंस्पेक्टर्स की टीमों ने छापा मुहिम के दौरान 17,700 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। सऊदीयाइजेशन के फैसलों की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ मक्का मुकरमा रीजन में रहीं। दूसरे नंबर पर रियाज रीजन खिलाफ वर्जियों के साथ रहा। वजारत इफरादी कुव्वत ने निजी इदारों के मालकान को हिदायत की कि वो सऊदीयाइजेशन के फैसलों पर अमल दरामद की सख्ती से पाबंदी करें। इस हवाले से किसी भी इदारे के खिलाफ कार्रवाई में किसी से कोई रियायत नहीं होगी। सऊदी अरब, एक दिन में 3 हमले, हौसियों के ड्रोन और ब्लास्टिक मिसाइल तबाह। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल माल्की ने बयान में कहा है कि अरब इत्तेहाद ने ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दहशत गर्दों ने खमीस मुशीद पर हमले के लिए जुम्मे की शाम एक और ड्रोन भेजा था, जिसे हदफ तक पहुंचने से कबल ही गिरा कर तबाह कर दिया गया। बादअज़ा मुमलिकत के जनूबी रीजन में हौसियों ने ब्लास्टिक मिसाइल से शहरी एहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम मिसाइल को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तुर्की अल माल्की ने कहा कि हौसी सिविल तंसीबात और शहरियों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। ये शहरियों को जानबूझकर मंसूबाबंद तरीके से निशाना बना रहे हैं। हौसियों के ये हमले जंगी जुराइम के ज़मरे में आते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी और इंसानी कानून के मुताबिक ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। सऊदी अरब में एहतियात के पेश नज़र मज़ीद 5 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। वजारत इस्लामी अमवार की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 19 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में 158 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करने के बाद उन्हें कोरोना से महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करके 141 मसाजिद को खोल दिया गया। वजारत की जानिब से जुम्मे को जारी बयान में कहा गया कि रियाज रीजन के इलाके दुरमा में आने वाले 3 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी, जबकि मक्का मुकरमा की एक मस्जिद में 2 अफराद कोरोना में मुब्तला पाए गए थे। अलजोफ रीजन के सकाका शहर की 2 मस्जिद में 7 केसेस की तस्दीक हुई। जिन मसाजिद में कोरोना के मरीजों की तस्दीक होती है, उन्हें आर्जी तौर पर बंद करने के बाद इनमें जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करने और मुकम्मल सफाई के बाद खोल दिया जाता है, ताकि दीगर नमाजी इस वायरस से मुतासिर न हो। सऊदी कस्टम ने शराब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी कस्टम के अफसरान ने दमाम किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह से शराब की 1370 बोतलों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। सऊदी कस्टम ने बयान में कहा कि शराब की बोतलें सरियों के अंदर इंतहाई महारत से छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान शराब बरामद कर ली गई। शराब की बोतलें वसूल करने वाले भी गिरफ्तार कर लिए गए। इनका ताल्लुक 2 अरब मुल्कों से है। दोनों दमाम में रिहाइश पजीर थे। सऊदी अरब में शहरी और गैर मुल्की बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पहुंचने लगे। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पहुंचने लगे हैं। ये लोग सेहती ऐप पर अंदराज कराकर मुकर्रर तारीख और वक्त पर वैक्सीन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। वजारत सेहत ने बयान में कहा कि सेहती ऐप पर अंदराज कराने वालों को तारीख और वक्त जारी करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वैक्सीन सेंटर में रश न हो, ताकि वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले इत्मीनान के साथ वैक्सीन लगवाएं और अमला भी मुतासिर न हो। वजारत सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो खुद को नए कोरोना वायरस से बचाने, अपनी सेहत और सलामती और मुआशरे की खातिर पहली फुर्सत में सेहती ऐप के जरिए वैक्सीन के लिए इंदराज करा लें। फौरी तरसील के नए निज़ाम सरीह के बाद तनख्वाह कब मिलेगी?
सऊदी सेंट्रल बैंक ने गुज़श्ता दिनों बैंकों के दरमियान रकूम की मुंतकिली का नया फौरी निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिसे सरीख का नाम दिया गया है। सऊदी अरब में फौरी तरसील ज़र के नए निज़ाम सरीख ने कहा है कि हफ्ता 27 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं होगी। वजाहती बयान उन अफवाहों के तनाज़र में जारी किया गया जिनमें दावा किया जा रहा था कि फौरी तरसील के नए निज़ाम सरीख के अजराह के बाद आइंदा जुम्मे और हफ्ते यानी वीकली ऑफ के दिनों में मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलने लगेंगी। लेकिन सरीख ने बयान में कहा कि फिल वक्त तनख्वाहें मुकर्रर तारीख पर फराम करने के लिए सिस्टम में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। मसलन अगर आइंदा 27 तारीख हफ्ते को होगी तो उसी दिन मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएंगी। उन्हें मजीद एक दिन यानी इतवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बयान में कहा गया कि जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक मुलाजमीन की तनख्वाहें हफ्ते को 27वीं तारीख होने के बावजूद इतवार को ही दी जाएंगी। जद्दा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कहवाखाना सील। मक्का मुकरमा गवर्नर ने बयान में बताया कि जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अपने दायरा इख्तियार में आने वाले एक ऐसे कहवाखाने को सील कर दिया जहां पिछले दरवाजे से गाहकों को अंदर बुलाकर उन्हें शीशा और टेबल सर्विस फराम की जा रही थी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के अफसरान ने 50 अदद शीशा जब्त कर लिया और कहवाखाना चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सऊदी अरब ने खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट मुकम्मल मुस्तरद कर दी। सऊदी दफ्तर खारजा ने सऊदी शहरी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुतरजात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना था कि सऊदी हुकूमत मुबीना रिपोर्ट में सऊदी क़यादत से मुताल्लिक मनफी, गलत और नाकाबिले कबूल नताइज को कतई तौर पर मुस्तरद करती है। यह नताइज किसी भी हालत में काबिले कबूल नहीं है। रिपोर्ट बहुत सारी गलत मालूमात और नताइज पर मुश्तमिल है। रियाज, गैर मुल्कियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल कुरदेस का कहना है कि गैर मुल्कियों को असले के जोर पर लूटने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज पुलिस के तर्जमान ने कहा कि हमें चंद नामालूम अफराद की तलाश थी जिन पर मुतअद्दिद गाड़ियों की चोरी और गैर मुल्कियों को लूटने का इल्जाम था। रीजनल तर्जमान का मजीद कहना था कि पुलिस के खसूसी यूनिट ने मुल्जिमान के बारे में वसी पैमाने पर तहकीकात के बाद बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चारों मुल्जिमान सऊदी हैं जिन पर गाड़ियां चुराने और असलाह के जोर पर गैर मुल्कियों को लूटने के अलावा खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाहिर करने का भी इल्जाम है। गिरोह के अरकान से पुलिस की वर्दियां और मसरूका अशिया के अलावा नकदी भी बरामद हुई जो उन्होंने मुख्तलिफ वारदातों में लूटी थी। सऊदी बल्दिया की कार्रवाई, घर में बनाया गया गोदाम सील। अलजोफ रीजन की बल्दिया ने स्काका शहर में गैर मुल्की कारकुनों की जानिब से मकान को अशियाए खुर्दनोश का गोदाम बनाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 2000 किलोग्राम सामान जब्त कर लिया। गोदाम से बड़ी मिकदार में अशियाए खुर्दनोश के अलावा मुख्तलिफ करीमें जिनकी फरोख्त पर पाबंदी आयद है बरामद कर ली गयीं। जब्त की जाने वाली अशिया में से खराब सामान को तल्फ कर दिया गया। बल्दिया के रीजनल निगरान का मजीद कहना था कि गोदाम के मालिक को नोटिस भी जारी किया गया ताकि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। तर्जमान का मजीद कहना था कि बल्दिया की तफ्तीशी टीमों का अहम हदफ ममनुआ और जेली तिजारती अशिया का कारोबार करने वालों का सद्देबाब करना है। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।